हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 4.1 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, उसे भी इस वीडियो को देखने के बाद गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको YouTube पर वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो हमारी, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियो को क्रम वाइज देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1। बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके लिए वो सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो आपको सवालों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर सवालों पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बेसिक। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सिर्फ ये 4 चीजें सीखनी है। आप जानते हैं, बहुत ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, बस उनके शायद आप नाम ना जानते हो, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है ना। वरना आप इन सबसे पहले से परिचित होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला है चर। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, क्या आप ABCD जानते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आप चर को भी पहचानते हैं। चर में होता ही क्या है, A से लेकर Z तक के सारे अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट हैं, यानी कि 26 के 26 अल्फाबेट आपके चर कहलाते हैं। तो आप चर को तो पहचान गए, सीख गए आप चर क्या होता है। यदि मैं आपसे कहूं x क्या है, x एक चर है। मैं कहूं p क्या है, ये भी एक चर है। मैं आपसे कहूं a क्या है, चर। सीख गए आप चर होता क्या है। चलिए अब बात करते हैं अचर। अचर क्या होता है, देखिए, आप गिनतियां जानते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से अनंत तक गिनतियां आपकी अचर कहलाती हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये चर और अचर क्यों होते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं। आप जब सवाल करेंगे ना, तो आपको किसी सवाल में x की वैल्यू 5 दिखेगी, किसी में 10 दिखेगी, किसी में 50 दिखेगी। मतलब x वही रहा, उसकी वैल्यू बदल रही है। जब इसकी वैल्यू बदलती रहती है, इसीलिए इसको चलायमान यानी कि चर कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से p की वैल्यू बदलती रहेगी, a की भी बदलती रहेगी, इसलिए इन्हें कहते हैं चर। अब आती है अचर। अचर, आपको किसी भी सवाल में 4 की वैल्यू जो है, वो हर सवाल में आपको 4 की वैल्यू 4 ही दिखेगी, उसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, इसलिए इसे कहते हैं जो चलायमान नहीं है, अचर, ठीक है ना। अब बात आती है व्यंजक किसे कहते हैं। जब चर और अचर को हम किसी भी चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है व्यंजक। जैसे हम लेते हैं, जैसे हमने लिया x, ठीक है, एक चर ले लिया, इसके साथ हमने एक अचर लिख दिया, बन गया हमारा व्यंजक। समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसी तरीके से दूसरा कोई ले लीजिए व्यंजक p माइनस, कुछ भी लिख सकते हैं, 50, ये एक हमारा व्यंजक है। समझ में आया ना, व्यंजक किसे कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात समीकरण की। समीकरण किसे कहते हैं वो भी आप जानते हैं। देखिए, जैसे इसी व्यंजक को लेते हैं हम, x+4, ठीक है ना। यदि इसके साथ बराबर के साथ दूसरी कोई संख्या लिख दें, यानी कि x+4 = 6, तो बस ये बन गया हमारा समीकरण। मतलब यहाँ दो पक्ष हो गए, बराबर हमारा बॉर्डर हो गया, बराबर के बाएं तरफ ये हो गया इसका बायां पक्ष। कौन सा पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है। और बराबर के राइट साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा दायां पक्ष, ठीक है ना। बस इसे कहते हैं हम अपना समीकरण। इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, और इसको कहेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यदि आप इतना सब कुछ सीख गए तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को सीख गए। इस एक्सरसाइज में इसके अलावा आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अब अपने सवालों पर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। मतलब यहाँ ये समीकरण दिए हुए हैं, इनमें चरों का मान दिया है,
बस आपको इसको सॉल्व करना है और फिर यहाँ क्या लिखना है, बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, हाँ या नहीं, बस सिर्फ हाँ और नहीं में उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला है हमारा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ x की वैल्यू, चर का मान क्या रखना है हमें, x की जगह हमें लिखना है 3। ठीक है, लिख दीजिए। तो x की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस 3 पहले से है बराबर 0। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 3 6 बराबर 0। अब बताइए ये समीकरण संतुष्ट हुआ? संतुष्ट कब होगा, जब दोनों पक्षों का मान बराबर होगा। जो संख्या आपको यहाँ दिखेगी वही यहाँ आनी चाहिए, तो आपका समीकरण संतुष्ट हो रहा है। यदि यहाँ अलग अलग आपको संख्याएं दिख रही हैं, इनका मान अलग अलग है, तो आपका समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, नहीं। नहीं तो हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यह समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ। चलिए लिखते हैं नहीं। ठीक है, चलिए अगला करेंगे। दूसरा है x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ x की वैल्यू इस बार क्या लेनी है, 0। चलिए लेते हैं, x की जगह 0 लिखेंगे, प्लस 3 बराबर 0। 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 बराबर 0। अब बताइए ये समीकरण संतुष्ट हुआ? नहीं, क्योंकि यदि होता तो दोनों तरफ बराबर संख्याएं आती। तो हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, तो समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ। लिख दीजिए यहां लिखेंगे नहीं। ठीक है ना, सिर्फ हमें हाँ और नहीं लिखना है बस। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ इस बार x की वैल्यू क्या लेनी है हमें, -3। ठीक है, लेते हैं। तो x की जगह लिखेंगे -3 प्लस 3 पहले से बराबर 0। ठीक है, वैसा का वैसा उतार दिया। अब देखिए ये एक माइनस के 3 है, ये प्लस के 3 है, तो 3 से 3 कट जाएंगे, 3 में से 3 घटाएंगे तो कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, 0 बराबर 0। अच्छा, ये क्यों घटे, अब जानते हैं ना। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो पूर्णांकों में मैंने सिखाया था आपको चिन्हों से खेलना। वहां मैंने आपको प्लस माइनस गुणा भाग चिन्हों का क्या खेल होता है वो मैंने आपको पहले बताया था। यदि आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं और आप चिन्हों से खेलना सीख जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब बताइए ये पक्ष इस पक्ष के बराबर हुआ, हाँ बिल्कुल हो गया। तो हम लिखेंगे LHS बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, अब -3 रखने पर, x की वैल्यू -3 रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, हाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4, x - 7 बराबर 1। तो इस बार x की वैल्यू क्या लिखनी है, 7। ठीक है, लिखेंगे 7 - 7 बराबर 1। 7 एक प्लस के एक माइनस के असमान चिन्ह आपस में घटते हैं, 7 में से 7 घटेंगे तो 0 बराबर 1। बताइए अब समीकरण संतुष्ट हुआ, नहीं। तो हम लिख देंगे LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, नहीं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। प्रश्न नंबर 5, x - 7 बराबर 1। x की जगह हमें क्या लिखना है, 8। ठीक है, चलिए लिखेंगे 8 - 7 बराबर 1। 8 में से 7 घटेंगे तो 1। ठीक है ना, अब देखिए यहां भी 1 और यहां पर भी 1, तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। लिख देंगे हम LHS बराबर है RHS के, यानी कि राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब यहां क्या लिखेंगे हम, हाँ हमारा समीकरण संतुष्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, 5x बराबर 25। x की जगह लिखेंगे हम 0। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आप में से ज्यादातर बच्चे इस चीज को जानते होंगे। देखिए अचर और चर यदि आपको एक साथ दिखें और इनके बीच में कोई भी निशान ना हो, यानी कि कोई चिन्ह ना हो, तो इनके बीच चिन्ह होता है क्या, जानते हैं, गुणा का। ठीक है ना, बस उसे लगाते नहीं हैं हम, वो छुपा रहता है लेकिन होता है। ठीक है, अच्छा
अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे 5, x की जगह इस बार 0 बराबर 25। सॉल्व कीजिए, 5 का गुणा 0 में या 0 का 5 में, 0 से अपने जैसा बना लेगा तो यहाँ आ जाएगा 0 बराबर 25। ये इसके बराबर है नहीं, तो हम लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड यानी कि RHS के। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं, ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, 5x बराबर 25, x की जगह लिखेंगे इस बार क्या 5। ठीक है, करते हैं, तो 5 कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ, हाँ गुणा का, x की जगह 5 बराबर 25, 5 का गुणा 5 से तो 25 बराबर 25। अब देखिए ये इसके बराबर हो गया, हाँ हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण तो संतुष्ट हो गया हमारा, तो हम लिखेंगे LHS बराबर है किसके, RHS के। ठीक है ना, चलिए तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8, 5x बराबर 25, इस बार x की जगह हमको क्या लिखना है, -5। ठीक है, लिखते हैं इसे भी, तो 5x चिन्ह किसका, गुणा का। ठीक है, अच्छा अब x की जगह हमें लिखना है -5। आप जानते हैं दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते, इसलिए हम यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो एक चिन्ह को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जानते होंगे आप, छोटी सी बात है, नहीं जानते तो सीख जाइए, कोई बात नहीं है, बराबर 25। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 5 गुणा 5 से तो 25, चिन्ह किसका आएगा, 1 - 1 प्लस गुणा में चिन्ह माइनस का, बराबर 25। अब देखिए ये इसके बराबर है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्या संख्या बराबर है, चिन्ह बराबर नहीं है, तो ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपको दिखे यहाँ पे भी 25 है और यहाँ पे भी 25 है, आप लिख दें कि हाँ भाई समीकरण संतुष्ट हो रहा है, गलत हो जाएगा, नंबर चले जाएंगे आपके पूरे। संख्या बराबर है लेकिन चिन्ह अलग है, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है किसके, RHS के। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बच के इससे, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देता है आपको बचना है इनसे। तो अभी यहां हम क्या लिखेंगे, नहीं, हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 9, m/3 बराबर 2, m की जगह हमें क्या लेना है, -6। ठीक है, लेते हैं, तो m की जगह -6/3 बराबर 2, 3 से 6 काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, इधर आया -2 बराबर 2। देखिए यहां फिर से वही हो गया, संख्याएं बराबर है लेकिन चिन्ह बराबर नहीं है, तो ये समीकरण हमारा संतुष्ट हुआ नहीं हुआ, LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है ना, तो हम यहां क्या लिखेंगे, नहीं। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10, m/3 बराबर 2, इस बार m की जगह हमें क्या लेना है, m की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, लेते हैं इसे भी, m की जगह 0/3 बराबर 2, 3 का भाग यदि हम 0 में देंगे तो 0 बराबर 2। अब बताइए ये बराबर है नहीं, लिख देंगे आप, LHS इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है किसके, RHS के। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, समीकरण तो हमारा संतुष्ट नहीं हुआ, तो हम लिख देंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, 11वें नंबर, m/3 बराबर 2, m की जगह इस बार क्या लेना है, 6। ठीक है, तो m की जगह 6/3 बराबर 2, 3 से 6 काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो इधर क्या आया, 2 बराबर 2। समीकरण संतुष्ट हुआ, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो अब क्या लिखेंगे, LHS
बराबर है किसके, आर एच एस के, ठीक है ना। तो हम यहां लिखेंगे क्या, हाँ हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ एक समीकरण दिया है और कोष्टक में उसकी n की वैल्यू लिख दी है, बस वही हमें यहाँ पुट करनी है, मतलब लिखनी है, और फिर हमें देखना है LHS RHS के बराबर है या नहीं, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है या नहीं। बस इतना सा करना है, छोटा सा काम है, आप कर देंगे। चलिए करते हैं इसे। देखिए n की जगह हमें क्या लिखना है, 1, तो n की जगह हम 1 + 5 बराबर 19, ठीक है। अब 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6 बराबर 19। अब बताइए बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है या नहीं, नहीं, क्योंकि ये 6 है ये 19 है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, ठीक है ना। तो बस अब हमें कुछ नहीं लिखना, हमें लिखना है n बराबर कितना लिया था हमने, 1, समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। समझ में तो आया ना बच्चों, हाँ मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, एक बार में ही समझ जाते हैं। चलिए बी वाला करते हैं। 7n + 5 बराबर 19। n बराबर क्या लेना है हमें, -2, ठीक है लेते हैं। तो 7, अच्छा ये चर है, चर की जगह और अचर के बीच में कोई चिन्ह होता है ना, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, बताइए कमेंट करके कौन सा चिन्ह होता है। हाँ यही गुणा का, -2, ठीक है ना। आप जानते हैं दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं लिखते, इसलिए ब्रैकेट के अंदर इसे बंद कर दिया है माइनस को, ठीक है। तो 5 बराबर 19, इतना समझ में आया बच्चों। चलिए अब कुछ नहीं, 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, चिन्ह किसका, माइनस का, प्लस 5 बराबर 19। अब 14 में से 5 घटेंगे जुड़ेंगे, एक माइनस एक प्लस असमान चिन्ह हो गए, घटेंगे, 14 में से 5 गए तो 9, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का, बराबर 19। अब 9 19 के बराबर है नहीं है, तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं हुआ, तो लिख देंगे हम LHS इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है RHS के। तो n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं होगा, लिख देंगे हम हल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। C 7n + 5 इज इक्वल टू कितने, 19, ठीक है। n बराबर 2, चलिए करते हैं इसे भी। 7 गुणा n की वैल्यू कितनी है, 2 + 5 बराबर 19, ठीक है ना। कहाँ से आया, समझ में तो आ गया ना आपको। हाँ कुछ नहीं है, बस n की जगह हमें 2 लिखा है बस, और पूरा सवाल वैसा का वैसा ही उतार दिया है। चलिए अब कुछ नहीं, 7 का गुणा 2 में 7 दूनी 14 + 5 बराबर 19। अब 14 और 5 जोड़ दीजिए, 14 और 5 कितने होते हैं, 19, इधर भी 19, देखिए ये 19 ये 19 बराबर हो गए ना। हाँ तो हम क्या लिखेंगे, हमारा बायां पक्ष जो है ना LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। अब समीकरण हमारा संतुष्ट हो गया, तो हम लिख देंगे n बराबर 2 समीकरण का हल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 4p - 3 बराबर 13, p बराबर क्या लिखना है, 1। अच्छा बच्चों ये सवाल आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप खुद करके मुझे बताएंगे। यदि फिर भी नहीं आता है, वैसे मुझे पता है मेरे बच्चे होशियार है, कर लेंगे, यदि नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसका भी हल आपको किसी दूसरी वीडियो में या कमेंट में ही आपको दे दूंगा, जिस बच्चे को समझ में ना आए वो, ठीक है। वैसे ऐसा मुझे नहीं लगता, शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो इस सवाल को ना कर पाए, ठीक है। चलिए अब हम इसे करेंगे, प्रश्न नंबर ई को। 4p - 3 बराबर 13, p बराबर हमें लेना है -4, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4, p की जगह क्या, पहले तो चिन्ह आएगा गुणा का, अब p की जगह लेना है हमें -4,
तो -4, दो चिन्ह एक साथ हो गए तो इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, कपड़े पहना दो इसे। -3 बराबर 13, ठीक है। 4 और 4 का गुणा, 4 चौक 16, चिन्ह माइनस का, -3 बराबर 13। अच्छा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, समान चिन्ह हो गए, आपस में क्या होंगे, घटेंगे कि जुड़ेंगे? घटेंगे, है? अरे नहीं, मजाक कर रहा था, जुड़ जाएंगे। समान चिन्ह हमेशा आपस में जुड़ते हैं, चाहे वो माइनस माइनस के हों, चाहे वो प्लस प्लस के हों, ठीक है। तो 16 और 3 19, हाँ चिन्ह माइनस का आएगा, इधर आएंगे 13। अब देखिए, ये 19 ये 13 बराबर हैं? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है RHS के, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, P बराबर -4 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर F। 4P - 3 बराबर 13, P बराबर 0, ठीक है। तो 4 चिन्ह गुणा का, P की वैल्यू क्या है इस बार, 0, -3 बराबर 13। ये कहाँ से आया, समझ में आ गया? कुछ नहीं, बस P की जगह हमने 0 लिख दिया है, क्योंकि यहाँ हमें दिया हुआ है P बराबर 0। अब कुछ नहीं, आप सॉल्व कर लीजिए। 4 का गुणा 0 में या 0 का 4 में, आपको पता है 0 का किसी में भी गुणा किया जाए या किसी का 0 में किया जाए, 0 उसे अपने जैसा बना लेता है। तो क्या बन गया, 0 -3 बराबर 13। 0 में से 3 घटेंगे तो 3 किसके, माइनस के, बराबर 13। ये इसके बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो हम लिख देंगे LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। अच्छा, यहाँ यदि मैं जे LHS और RHS लिख रहा हूं ना, अगर किसी बच्चे को परेशानी हो या नहीं लिखनी, भाई नहीं हमें हिंदी ही लिखना है, तो आप लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दायां पक्ष के, ठीक है ना। चलिए, लेकिन लिखना एक ही, चाहे ये लिखना चाहे ये लिखना, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं आप। तो अब हम लिखेंगे P बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है ना बच्चों। सवाल तो समझ में आ रहे हैं आपके? हाँ मुझे पता है, बच्चे बहुत होशियार हैं, सब कुछ साथ समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अरे भैया, ये कौन सी खतरनाक विधि आ गई, प्रयत्न एवं भूल विधि। कुछ नहीं है, समीकरण आपको सॉल्व करना है, बस P की जगह पहले कुछ लिखिए, फिर कुछ लिखिए, फिर कुछ लिखिए, मतलब पहले कोशिश कीजिए, या तो आपका सवाल सही हो ही जाएगा समीकरण, और नहीं होगा तो उसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू लिख लीजिए, हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं, मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये समीकरण है, तो हमें यहाँ देखिए 5 गुणा P प्लस 2 बराबर 17, मतलब P की जगह कोई एक वैल्यू लिखनी है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 17 आना चाहिए। क्या लिखें हम, P बराबर 1, ठीक है ना। चलिए करके देखते हैं, इससे क्या हमारा समीकरण संतुष्ट होगा। P गुणा 1 प्लस 2 बराबर 17, तो 5 और 1 5 प्लस 2 बराबर 17, 5 और 2 7 बराबर 17। समीकरण संतुष्ट हुआ, नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, ठीक है। यानी कि P बराबर 1 तो हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ, तो हम P की जगह अब इस बार कुछ और लिखेंगे। चलिए 2 लिख लेते हैं, शायद इस बार हो जाए। तो देखिए 5 P की जगह 2 प्लस 2, कहाँ से आ रहा है ये वाला सवाल है, बस वही उतार रहा हूं मैं यहाँ, बराबर 17, ठीक है ना। ये कहाँ से आ गया, हाँ अब कुछ नहीं, गुणा करके देखिए, 5 दूना 10 प्लस 2 बराबर 17, 10 और 2 12 बराबर 17, ठीक है ना। चलिए बराबर है या नहीं, नहीं है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, ठीक है। यानी कि अभी भी हम अपने सवाल तक नहीं पहुंचे कि हमें P की वैल्यू क्या लिखनी है। चलिए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं,
अब इस बार हम लिखेंगे 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, अब p बराबर 3 लिखते हैं, शायद इस बार बैठ जाए हमारा तुक्का सही। तो लिखेंगे 5 गुणा p की जगह क्या लिखेंगे हम 3 प्लस 2 बराबर 17। ठीक है, गुणा करेंगे 5 दिया 15 प्लस 2 बराबर 17, 15 और 2 17 बराबर 17 हो गया। देखिए दोनों तरफ 17 17 आ गए, LHS में भी और RHS में भी। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे LHS बराबर हो गया किसके RH और S के। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे P बराबर 3 समीकरण का हल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, 3m माइनस 14 बराबर 4। इसे भी हम उसी विधि से करेंगे, कौन सी वाली से, प्रयत्न एवं भूल विधि से। देखिए आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है। यहाँ बस हमको जो चर दिया है, यानी कि जो ABCD वाली ABCDयां दी रखी है ना, बस वहां कुछ संख्या फिल करनी है और बस गलतियां करनी है। पहले गलती करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, हम अपने आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। पता है ये आपको क्यों सिखा रहा है? सबसे पहली बात, आप डरिए नहीं, ये सवाल कभी भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस विधि वाले सवाल आज तक कभी भी एग्जाम में नहीं आए। ये सिर्फ किताब वाला आपको सिखाना चाह रहा है कि कोई भी वैल्यू हम निकाल कैसे सकते हैं, कोशिश कर करके हम अपने सवालों के आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस वही कोशिश कराना हमें सिखा रहा है किताब वाला, सिर्फ हम यहाँ सीख रहे हैं। ये प्रश्न कभी भी, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी भूल कर भी कभी भी आपको जो एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसे भी। देखिए 3m माइनस 14 बराबर 4, तो m की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पिछली बार हमने 1 से शुरुआत की थी ना, p बराबर 1, इस बार 2 से करने की कोशिश करेंगे। तो m बराबर हम लेंगे 2। ठीक है, चलिए अब करेंगे 3 चिन्ह गुणा का m बराबर कितने लिखेंगे 2 माइनस 14 बराबर 4। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस के 14 बराबर 4। ठीक है, अब 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। चिन्ह किसका, बड़ी संख्या कौन सी है 14, यानी कि माइनस का, बराबर 4। ये इसके बराबर हुआ नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है किसके RHS के। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए 2 ले लिया, अब 4 लेके देखते हैं शायद आ जाए। m बराबर 4, अच्छा मैं 4 ले रहा हूं, आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस कोशिश ये है कि हमें हमारा जवाब मिल जाए। आप कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सवाल उतारेंगे तो 3 गुणा m की जगह क्या लेंगे इस बार 4 माइनस 14 बराबर 4। ठीक है ना, ये कहाँ से आया, बस ये सवाल यहाँ उतार लिया है, बस m की जगह 4 लिख दिया है मैंने। चलिए अब करेंगे 4 तिया 12 माइनस 14 बराबर 4। 14 में से 12 जाएंगे तो 2, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का, बराबर 4। अब बताइए ये इसके बराबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम LHS इज नॉट इक्वल टू RHS के, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब फिर क्या लेंगे, अब कुछ और ले लीजिए। चलिए 6 लेते हैं इस बार, m बराबर 6 लेते हैं, शायद अब आ जाए आंसर हमारा। तो 3 m की जगह क्या लेंगे 6 बराबर सॉरी माइनस 14 बराबर 4। तो 6 तिया 18 माइनस के 14 बराबर 4। 18 में से 14 जाएंगे तो 4, चिन्ह माइनस का या प्लस का, माइनस का लगा दें, नहीं, बड़ी संख्या माइनस की नहीं प्लस की है, तो चिन्ह प्लस का आएगा, प्लस का चिन्ह आप जानते हैं लगाते नहीं है, इधर 4। अब देखिए ये इसके बराबर हो गया, हाँ, तो हम लिख देंगे LHS बराबर हो गया किसके RHS के, और हमें हमारा जवाब भी मिल गया कि हमें m की वैल्यू कितनी लिखनी है 6। तो हम लिख देंगे m बराबर 6 समीकरण का हल होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताइए, वीडियो तो पसंद आ रही है ना आपको? यदि आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यार यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं डेली डालता रहता हूँ, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखकर समय से अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस चैनल पर आपको ना सिर्फ 7th, क्योंकि आप यदि आप अभी तो 7th में हैं, जैसे जैसे आप क्लास आगे बढ़ते जाएंगे ना 8th 9th 10th 12th, आपको इस चैनल पर 12th लेवल तक का सारा मटेरियल विद हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे आप आर्ट वर्ग लें, साइंस वर्ग लें या वाणिज्य वर्ग लें, आपको सारा मटेरियल आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला, घर बैठे बहुत अच्छा मटेरियल, वो भी फ्री में, और दूसरा, घर बैठे पढ़ेंगे तो समय की बचत होनी है आपकी। तो हुए ना दो फायदे, एक पैसा और एक समय, दोनों बच रहे हैं। छोटा सा काम आप हमारे लिए कर सकते हैं ना, इतना हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, ज्यादा कुछ तो कह नहीं रहे। बस नीचे जो आपके वीडियो के लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बस उसे दबाना है और घंटी को ऑल पर क्लिक कर देना है, बस। ठीक है ना? चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम बस इतना ही सवाल करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है और मैं नहीं चाहता कि आप लंबी वीडियो देखकर सवाल आपके मस्तिष्क में खिचड़ी सी पक जाए। धीमे धीमे सीखिए, मैथ है, धीमे सीखेंगे, लंबे समय तक आपको याद बना रहेगा। और जल्दी सारा कुछ एक ही वीडियो में दे दूंगा ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे, आधे सवाल आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है ना? तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।